हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम दो छोटी छोटी रिएक्शन की हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे या हम क्रियाविधि पढ़ेंगे। एक तो हम रायमर-टीमान अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम हाफमान कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण की हम क्रियाविधि पढ़ेंगे। दोनों ही अभिक्रियाएं हमने एल्किल हैलाइड वाले लेसन के अंदर पढ़ी थी और ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में पढ़ी थी हमने कि क्लोरोफॉर्म किस प्रकार की अभिक्रियाएं करता है, इन दोनों में पढ़ी थी। इसके अलावा रायमर-टीमान अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणों में पढ़ी थी कि रायमर-टीमान अभिक्रियाएं दो प्रकार की पढ़ी थी हमने, एक तो क्लोरोफॉर्म की और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने व्यापारिक नाम या व्यवसायिक नाम दिया था पायरीन। तो पायरीन की या कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में फिनॉल के साथ करवाते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। और यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्थान पर हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। दोनों ही रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जिसका मैं लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ी थी उसी के अंदर जो क्लोरोफॉर्म की और प्राथमिक एमीन की, कि आपसे ये पूछ ले कि पता लगाएं कि ये दिया गया जो आपको रसायन है वो क्लोरोफॉर्म है या नहीं है। तो उसके पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण करना। आपको आइसोसाइनाइड परीक्षण में क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है वो प्राथमिक एमीन से करवा देते हैं और प्राथमिक एमीन की कराते हैं अल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में। तो अल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ किया करके और बहुत ही दुर्गंध युक्त, बहुत ज्यादा भयंकर दुर्गंध आती है उसके अंदर, और उस पदार्थ को कहते हैं आइसोसाइनाइड। अर्थात क्या बनाते हैं वो, आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेता है जो हमारे क्लोरोफॉर्म का टेस्ट या परीक्षण होता है। तो दोनों ही अभिक्रिया की आज हम क्रियाविधि पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं रायमर-टीमान अभिक्रिया। मैंने बता दिया है कि रायमर-टीमान अभिक्रिया होती क्या है। देखिए कि रायमर-टीमान अभिक्रिया में हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया है और क्लोरोफॉर्म के स्थान पर आप पायरीन भी ले सकते हो। क्या पायरीन क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ता है और यदि हम यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, अभिक्रिया सेम है। तो इसमें क्या होगा कि फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक केवच के साथ करवाते हैं। ये कौन सा है, अल्कोहलिक केवच है। अल्कोहलिक केवच के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड निर्माण की ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो कि ये जो हमने केवच लिया है, ये केवच है वो आयनिक होता है। तो आयनिक सबसे पहले किसमें टूटता है, ये आयनों के रूप में टूट जाता है। किसमें, K+ और OH-। ये ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, आप भली भांति अच्छी प्रकार से जानते हैं इस बात को। लेकिन होगा क्या कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन बना है, हाइड्रोक्साइड से क्या बना है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बना है, ये क्लोरोफॉर्म पे आक्रमण करता है और क्लोरोफॉर्म पे आक्रमण करता है तो यहां देखिए कि यहां कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और कहीं पर इसको 2.6 भी दे रखा है। जो क्लोरीन की विद्युत ऋणता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 के लगभग होती है और हाइड्रोजन की होती है वो 2.2 होती है। तो इसकी विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये जो हाइड्रोक्सिल जो हमने लिया है, जो हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इसके ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करके यहां से एक जल का अणु निष्कासित कर देता है। क्या करता है, यहां से एक जल का अणु निष्कासित कर देता है और क्या बना लिया, यहाँ पे ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन का निर्माण कर लिया है, ठीक है ना। क्या निर्माण किया है, ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन का निर्माण कर लिया है। देखिए तो ये जो ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन बना है ये वाला, ये क्या करेगा कि यहां पर आगे काम आएगा। पहले किसका निर्माण हुआ है, ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन। एनाइन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऋण आयन, और ये धनायन होता तो कार्ब धनायन नाम आता आगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, कार्ब एनाइन का निर्माण कर लिया। फिर क्या करेगा कि जो यहां से ये हाइड्रोक्सिल आयन बने हैं हाइड्रोक्साइड से, या जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस फिनॉल के ऊपर फिर से आक्रमण करते हैं
और फिनॉल पे आक्रमण कहां पर करेंगे, इस जो फिनॉल का जो OH ग्रुप है, इस फिनॉल के OH ग्रुप के इस H के ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं H को इस प्रकार से लिख देता हूं, ये O है और ये इधर H है। तो ये जैसे इसके इलेक्ट्रॉन लेता है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, यहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेता है, तो यहां पर धनायन आएगा, और यहां पर देखो क्या है, ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन किस रूप में निष्कासित हो जाएंगे, एक जल के अणु के रूप में निष्कासित हो जाएंगे। और क्या बना लिया यहाँ पे, फिनॉक्साइड बना लिया। फिनॉल से क्या बना लिया, यहाँ पे फिनॉक्साइड बना लिया। ये जो फिनॉक्साइड बना है, फिनॉल बना है, ये फिनॉक्साइड, इसमें क्या होगा, देखिए कि फिनॉक्साइड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है फिनॉक्साइड के, इस ऑक्सीजन के ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने काम आएंगे। देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये जैसे ही डबल बॉन्ड बनाने काम आते हैं, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक डबल बॉन्ड है 5 हो जाएगा। तो 5 होते नहीं है, तो क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड के एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है, या इसके साथ आपन बना लेता है। किसके साथ है, ट्राइक्लोरोकार्बन आयन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने काम आ जाते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है ना। एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हमने इस प्रकार से यहाँ नीचे लिख दिया है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए कि जो फिनॉक्साइड बना है, इस फिनॉक्साइड में क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए काम आएंगे। जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए काम आते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाकर यहाँ देखिए वापस ऋणायन उपस्थित है। क्या होता है आगे देखिए कि जैसे ये बॉन्ड बढ़ाते हैं, तो यहां देखिए कि 1 2 3 कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 3 है, और 3 वैलेंसी है, बट इसके संयोजी कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण ये क्या है, कम स्थायी है। तो क्या करेगा ये, यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा। क्यों कि यहां पर ये फिनॉक्साइड के अंदर फिर से अनुनाद उत्पन्न होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डबल बॉन्ड के वापस ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो यहां से इस हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो यहां बॉन्ड बनाने में वापस काम में आ जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन यहां से किस रूप में निष्कासित होगा, H+ के रूप में। तो यहां से H+ के रूप में हाइड्रोजन निष्कासित होता है, तो ये इस कार्बन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ग्रहण करने के बाद क्या कर लेता है, इस प्रकार से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो मध्यवर्ती उत्पाद बना है फिनॉक्साइड का, तो इस फिनॉक्साइड के उत्पाद में क्या करेगा कि ये KOH फिर से इसके ऊपर आक्रमण करता है, और KOH का आक्रमण कौन करता है, OH इसके साथ आक्रमण करता है। और OH क्या करेगा कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो किससे जुड़ा है, ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन का जो कार्बन है यहाँ पर जो जुड़ा है इस ऑर्थो स्थिति के ऊपर फिनॉक्साइड के, इस ऑर्थो स्थिति पे उपस्थित फिनॉक्साइड के जो एक हेलोजन है या जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन का यहां से प्रतिस्थापन हो जाता है। तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर देता है, जो फिनॉक्साइड के ऑर्थो स्थिति के ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के हेलोजन के साथ जो KOH का जो OH है या हाइड्रोक्सिल आयन है जो हाइड्रोक्साइड का, वह यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बाद में कि जैसे ही यहां ये OH जुड़ता है, तो OH जुड़ने पर क्या होगा कि अब ये स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ये कैसा है, अस्थायी है, तो स्थायित्व प्राप्त करेगा, क्या करेगा कि ये जो O है ये यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए काम में आ जाते हैं। किसके बीच में, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, और डबल बॉन्ड बनाने के कारण इस पे क्या जाएगा, धनायन आएगा, और धनायन आने से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ले लेगा तो यहाँ पर वापस धनायन संतुलित हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर धनायन आ जाएगा। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी, तो वो पूर्ति ये ऑक्सीजन कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन करता है, तो यहाँ पर वापस फिनॉल का ग्रुप बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से यहाँ पर ये देखो वापस से एक कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन बन गया है, और ये क्लोरीन क्या करता है, यहाँ से अलग हो जाता है Cl- के रूप में, ठीक है। Cl- है, और यहां से जो K+ है, दोनों रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेते हैं, KCl का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से है ये राइमर-टीमान अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अलग हो जाता हूं।
अगली जो छोटी सी रिएक्शन है वो है आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन। आइसोसाइनाइड परीक्षण, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या होगा, रिएक्शन लिखता हूं पहले में कि आप कोई भी क्लोरोफॉर्म लेते हैं यहाँ पे, और क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी आप प्राथमिक एमीन लेते हैं और एल्कोहलिक KOH लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड प्लस KCl और प्लस H2O। इसको हम बैलेंस करें तो Cl 3 है, तो Cl को यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गए, K 3 हो गए, तो यहाँ पर K को 3 कर दिया तो O कितने हो गए? 3, तो यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ देखें कि जो हमने क्लोरोफॉर्म लिया है इसका टेस्ट किया है, क्या किया है कि वास्तव में ये क्लोरोफॉर्म है या नहीं। तो यदि हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमाइन के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी एमाइन रिएक्शन करके और दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाते हैं। क्या है ये? आइसोसाइनाइड है। और ये आइसोसाइनाइड की जो ऑर्डर है या गंध है वो बहुत ही बुरी होती है, बैड ऑर्डर होती है या दुर्गंध युक्त होता है। तो आसानी से परीक्षण हो गया कि ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। या आपको ये दे दे कि ये पहचान कीजिए कि प्राथमिक एमीन है क्या द्वितीयक एमीन है, तो क्या करेंगे? यही रिएक्शन करवाएंगे कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो यदि दुर्गंध आती है तो इसका मतलब प्राथमिक एमीन है। तो दोनों ही टेस्ट हो गए, प्राथमिक एमीन का भी परीक्षण हो गया और क्लोरोफॉर्म का भी परीक्षण हो गया, दोनों का टेस्ट हो गया। ठीक है, बना इसमें आइसोसाइनाइड है तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कह दिया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए कि सबसे पहले वही सेम स्टेप होगा कि यहां पर जो KOH है वो क्षारीय है, क्षार है, और क्षार कैसा है? ये आयनिक है, तो K प्लस और OH नेगेटिव बन गया। ठीक है, OH नेगेटिव क्या करेगा? इसके ऊपर आक्रमण करेगा। फिर से सेकंड स्टेप में क्या करेगा कि जो आपने OH नेगेटिव आयन लिया है, हाइड्रोक्सिल आयन लिया है, ये हाइड्रोक्सिल आयन क्लोरोफॉर्म के ऊपर आक्रमण करता है, इस हाइड्रोजन को यहां से अलग कर देता है। तो क्या बना लिया इसने? वही वापस से C नेगेटिव और Cl3 प्लस H2O का फॉर्मेशन कर दिया है। वापस क्या बन गया? देखो, ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन। क्या बन गया है? ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन। ठीक है ना? ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन, ट्राइक्लोरो एनाइन। तो ये बन गया। ये वापस क्या करेगा? ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन है। यहां पर थोड़ा सा अंतर है राइमर टीमान अभिक्रिया में और इसे कार्बल एमीन परीक्षण के अंदर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी और वहां पर कौन सी थी? नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन हुई थी अंत में, और यहाँ पर क्या होगी? मुक्त मूलक होगी। देखो कैसे होगा मुक्त मूलक, कैसे बनेगा कि ये जो यहाँ पर एक क्लोरोफॉर्म है वो ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन बना है। ये ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन है, ये क्या करता है? एक क्लोराइड आयन का निष्कासन कर देता है। किसका करता है? क्लोराइड आयन का निष्कासन करता है और डाइक्लोरोकार्बीन मुक्त मूलक बनाता है। क्या बन गया ये? डाइक्लोरोकार्बीन मुक्त मूलक, यानी क्या बन गया है? डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल बन गया है। ठीक है, ये डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल बना है और ये डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल है, ये आगे रिएक्शन में काम आता है। तो वहां पर ये मुक्त मूलक नहीं बना था, किसमें? राइमर टीमान अभिक्रिया में, जबकि इसमें आइसोसाइनाइड परीक्षण के अंदर या हाफमान कार्बिल एमीन परीक्षण के अंदर मुक्त मूलक बनता है। तो ये क्या करेगा कि ये जो ये प्राथमिक एमीन लिया है, इस एमीन के ऊपर ये आक्रमण करता है। कैसे? देखिए, RNH2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा कि ये डाइक्लोरोकार्बीन है, इसको क्या करेगा? ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इसके 4 खुद के 6 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि यहां से नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको? इस कार्बन को।
और ये इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में ऊपर एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे दे दिया, ये देखो 2 H है तो एक H को मैंने नीचे कर दिया, एक H को ऊपर कर दिया, इधर कार्बन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। नाइट्रोजन ने दिया है तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये जो हमने KOH लिया है, कौन सा, एल्कोहलिक KOH लिया है, उस एल्कोहलिक KOH के साथ ही फिर से रिएक्शन करता है। ठीक है ना, और रिएक्शन करने में क्या करेगा कि यहां से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन इस प्रकार से, और यहां से एक क्लोरीन लेके इस हाइड्रोजन के साथ देखो क्या निष्कासित हो गया है, 2 HCl का निष्कासन हो गया है। मैंने यहां पर लिख दिए 2 HCl, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। तो निष्कासन के बाद क्या बच गया, देखो यहां पर एक बच गया R, फिर क्या बच गया यहाँ पे N, ठीक है, फिर यहां पर क्या बच गया C। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ये इनको देखे गए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देखे गए हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं। तो इनके पास जो पहले 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये लोन पेयर नेगेटिव के रूप में, ये और 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन देखे गए हैं ये क्या कर लेते हैं, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो किसका निर्माण कर लिया इसने, आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लिया है इस प्रकार से, और 2 HCl का निष्कासन कर लिया है। ये मैकेनिज्म किसकी है, राइमर टिमान की थी पहले वाली, और ये हो गई है हाफमान कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण की मैकेनिज्म। फिर से देख ले एक बार कि ये तो मेन रिएक्शन क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो KOH है वो आयनों के रूप में टूटता है, क्योंकि ये आयनिक है, K+ और OH- आयन। फिर क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सिल आयन बने हैं ये आक्रमण करता है क्लोरोफॉर्म पे, और इस एक हाइड्रोजन का यहाँ से क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को जल के रूप में निष्कासित कर देता है। या इसको आप यहाँ बराबर मैंने लिखो तो मैकेनिज्म यहाँ लिख देते हो -H2O तो भी सही माना जाता है। तो ये जल के अणु का निष्कासन कर दिया और ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन का निर्माण कर लिया। ये ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन है वो मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसने एक क्लोराइड आयन त्याग दिया है और त्याग कर डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक या डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल या डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक क्या करेगा कि यहां से जो प्राथमिक एमीन है उस प्राथमिक एमीन के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहां पर जो मुक्त मूलक है डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक, उस कार्बन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए क्या करता है कि ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन जो कार्बिन का जो मुक्त मूलक बना है इस कार्बन को दे देता है और इसका अष्टक पूरा कर देता है। फिर क्या करता है कि जो हमने यहाँ पर KOH ले रखा है ये KOH क्या करेगा कि यहाँ से इस अल्कोहलिक माध्यम इसको प्रोवाइड करेगा और यहाँ से एक HCl ऊपर ये वाला एक HCl यानी कुल मिला के 2 HCl का यहाँ से निष्कासन कर देता है, और निष्कासन करने से क्या बन गया यहाँ पर आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से आज आपने राइमर टिमान और ये जो कार्बिल एमीन परीक्षण की अभिक्रिया और मैकेनिज्म या क्रियाविधि पढ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।